नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। एक तरफ देश की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग जारी है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। देश में इन दिनों नाम पर घमासान। दरअसल 2024 की सियासी जंग के लिए मोदी रोको मोर्चे ने अपने अलायंस का नाम ही इंडिया रख लिया। जवाब में बीजेपी नेताओं ने हमला बोला, इंडिया नाम पर सवाल उठा दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयानों के जरिए विपक्ष को इंडिया नाम रखने पर कई बार घेर चुके हैं। अब इसी बीच बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भारत का नाम बदलने की मांग कर दी है। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में कहा कि देश के संविधान से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों की गुलामी का सिंबल है, प्रतीक है। देश का नाम भारत होना चाहिए। अब इस पर सियासी माहौल बड़ा ही गर्म है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि अब तक इंडिया नाम बदलने की कोशिश क्यों नहीं हो रही थी। अचानक विपक्षी पार्टियों के अलायंस ने जब अपना नाम, अपनी पार्टी का नाम इंडिया रख लिया, तो अचानक ये दोहरा रूप क्यों नजर आ रहा है बीजेपी का। और अब ये कौन सी बात बंसल साहब कह रहे हैं कि आप संविधान से इंडिया नाम को ही रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, अब वहां भारत कर दीजिए। ये कैसा चाल चरित्र राजनीति का है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और इसी पर बहस करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप जरूर देखिए। संख्या 121 पर और 28वीं रिपोर्ट रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत पुनः संख्या 121 पर। एक तरफ संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिस पर चर्चा का इंतजार है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर विवाद गहराता जा रहा है। पीएम मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन पर हमलावर है। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया नाम को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बीजेपी के ही एक सांसद ने राज्यसभा में इंडिया शब्द को संविधान से हटाने का प्रस्ताव किया है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का, और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक हलकों में गर्मागर्म बहस और रणनीतिक चालें जारी है। एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है, जिसको इंडिया नाम दिया गया है। जैसे ही विपक्ष ने इस नाम का ऐलान किया, देश का माहौल गर्मा गया। पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में देश के संविधान से इंडिया शब्द हटाए जाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि इंडिया अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदल कर केवल भारत करने की मांग की है। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल ने न्यूज इंडिया पर इस बारे में ज्यादा जानकारी दी और कहा कि देश का नाम भारत रहना चाहिए। सरकार को क्यों प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो उनको होगी जिन्होंने इंडिया नाम रखा है, क्योंकि देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आ रहा है। देश का
चिंतन, देश का मनन आज अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ है। कोई भी चीज़ ऐसी जो हमको गुलामी की मानसिकता, गुलामी के अपमान को बताती है, उसको हटाना चाहिए। कोई भी आज़ाद देश अपने देश के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं रखता है, उखाड़ फेंकते हैं ऐसी चीज़ों को जिनसे मनोबल गिरता है। वो इस प्रकार से इंडिया दैट इज भारत कोई मतलब नहीं है। विश्व के अंदर कोई देश मुझे बता दो जिसके दो नाम हों। भारत हमारा सनातन नाम है, ये तो 200-300 साल पहले अंग्रेजों ने दिया है ये नाम। देश की सियासत इन दिनों नाम के बीच सिमट कर रह गई है। बीजेपी सांसद ने यह मांग ऐसे समय में की है जब विपक्षी दलों ने एकजुट होते हुए अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, लेकिन इस मांग के सियासी मायने कुछ और ही कहते हैं। बहरहाल संसद में इस मांग को उठाने के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। संख्या 12 में अपने नामों के सामने उल्लेख। तो आपने देखा, हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताने की कोशिश की कि अब किस तरीके से इंडिया जो है, नरेश बंसल जी हैं वो कह रहे हैं कि अब इंडिया जो है संविधान से उस नाम को हटा करके वहाँ भारत किया जाए। अब इस पर क्या कहना है तमाम मेहमानों का, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक शंकर, संघ विचारक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शम्स ख्वाजा, संविधान के विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का न्यूज़ इंडिया 24/7 के इस प्लेटफॉर्म इंडिया के सवाल में स्वागत है। और ऐसे में सबसे पहला जो सवाल है मेरा, वो अश्विनी शाही, नेता बीजेपी के हैं। ये अब राजनीति का कौन सा मोड़ है जहां पर आपके सांसद ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि संविधान में बदलाव की ज़रूरत है, इंडिया को हटा करके अब भारत कर दिया जाए, भारत का नाम, जहां पर संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम, अपने गुट का नाम इंडिया रख लिया, तो ऐसे में अब आपके सांसद, अब आपके पार्टी के जो सांसद हैं वो ये मांग कर रहे हैं। ऐसे में तमाम उन योजनाओं का क्या होगा जिसमें इंडिया नाम जुड़ा है? तमाम योजनाओं के नामों को वापस ले लेंगे, वहां भारत लगा देंगे। प्रीति जी, मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए जी। देखिए, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। अगर हमारे सांसद ने कोई मांग किया है तो उसके ऐतिहासिक तथ्य भी रखे हैं उन्होंने। तो ये तो हिंदुस्तान है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज सदन में हमारा नेता बोल रहा है तो उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान, कोई भी विश्व में आप एक ऐसा देश बता दीजिए जिसका नाम का अनुवाद अच्छा, ये मांग आपको जायज लगती है? सिर्फ हिंदुस्तान में है। और आज उसी ये मांग जायज लगती है आपको? जायज हो ना, देखिए जायज और नाजायज की बात ही नहीं है प्रीति जी, जायज नाजायज की बात नहीं है। आपने पूछा ये कैसी राजनीति, कहाँ किस मोड़ पर आ गई? तो राजनीति किस मोड़ पर आ गई कि ये भ्रष्टाचारी जितने हैं, ये सारे लोग जो है मिलकर आज इंडिया के नाम के पीछे छुप रहे हैं। और अगर इनकी बुराई की जाती है तो ये कहते हैं देखिए ये भारत को गाली दे रहे हैं, इंडिया को गाली दे रहे हैं। हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। ये हम इनके जो ये जितने हैं, ये 26 दल मिले हैं, ऊपर से नीचे तक देखिए सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आज अपने आप का, अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ खड़े हो गए हैं। और उन्होंने एक नाम क्या, सहारा क्या लिया? इंडिया। वो भी टूटा फूटा डैश 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 है, टूटा फूटा इंडिया है। लेकिन उनको ये कहना है कि नहीं, हम भारत के नाम के पीछे छुपे हुए हैं, हमको कुछ मत कहो, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। क्या कोई अपनी पार्टी का नाम इंडिया नहीं रख सकता है? कहीं संवैधानिक व्यवस्था है ऐसी क्या? हाँ। हम देखिए, अब यही तो बात है। भारतीय जनसंघ हमारा देखिए नाम, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी। हम तो उस जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंडे के निवासी हैं। हम तो वो अंग्रेज जो इंडू और सिंधु में फंसे रह गए, उन लोगों ने लिखा। और वो दूसरी तरफ देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना किसने की? अंग्रेज ने। आज इंडिया, और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो हम उस इंडिया से दूर हैं, हम भारत के लोग हैं, जम्बू द्वीप और आर्यवर्त के लोग हैं हम लोग। संजीत कुमार जी, नेता कांग्रेस, लेकिन अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए, मांग जायज है नरेश बंसल जी की? मांग जायज है? ये तो आपने राजनीति की बात की, अब बताइए मांग जायज है? जायज और नाजायज का फैसला अलग है। अभी तो हम
अभी तो हम जो है इसकी उन्होंने मांग रखी है अपनी, हर व्यक्ति को एक रखने का अधिकार है। ठीक है। और अभिव्यक्ति की आजादी में तो यहाँ से ठीक है, मांग रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है, बात करते हैं देश में। देखिए ठीक है, दीपक शंखधर है हमारे साथ, संघ के विचारक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब ये जो मांग है नरेश बंसल जी के, वो कह रहे हैं कि आप इंडिया शब्द हटाइए, आप भारत रखिए, तो ऐसे में तमाम उन योजनाओं के नामों को जरा याद कर लीजिए जहां पर इंडिया है। देखिए ऐसा है प्रीति जी, उनको हटा के फिर आप भारत करेंगे? ये कोई ऐसी पहली मांग नहीं है। 2016 में भी पिटीशन दायर हो चुकी है, 2020 में भी, जिसमें 2 जून को जो है वर्चुअल हेयरिंग के माध्यम से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुना पिटिशनर के लिए, और राज्यों के लिए ये जिम्मेदारी दी कि राज्य अपना अपना सुझाव भेजें। ऐसा पहले भी 2020 में मांग हो चुकी है, 2016 में भी ये मांग हो चुकी है। अब ये विधायिका में भी यदि ये मांग उठती है तो कोई बुरी बात नहीं है, न्यायपालिका पहले जा चुके हैं, ये निस्तंभ से देश चलता है। और भारत नाम जो है राजा भरत के नाम पर है। वे राजा भरत जो बचपन में सिंहों के साथ खेला करते थे और शेरों के दांत गिना करते थे, वो गौरवशाली इतिहास से भारत का नाम जुड़ा हुआ है, भारत का नाम जुड़ा हुआ है। बताइए इंडिया कौन सा ऐसे गौरव से जुड़ा हुआ है? इंडिया वास्तविकता में, और मैं आपको बता दूं, आप पूछ रही थी कि भारत जायज है और इंडिया नाजायज है। हाँ, मैं आपसे मैंने ये नहीं कहा है, एक सेकंड दीपक जी, जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि इंडिया नाम नाजायज है। एक सेकंड और दीपक जी एक सेकंड, अच्छा ठीक है, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। मैं सबसे पहले आपने जो कहा उसको दुरुस्त कर दूं। मैंने ये लाइन नहीं कहा है, मैंने कहा है क्या ये मांग जायज है? बिल्कुल जायज। मैंने और ये मांग बिल्कुल जायज है। ये आपकी बात है, आप अपने मुंह से अपने शब्दों को दोहरा दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा मैंने क्लियर कर दिया। बिल्कुल जायज है। हाँ। और अंबेडकर जी ने भी इस मांग को संविधान सभा में रखा था, पर उस समय जो लोग थे, जो उस समय प्रभावशाली रहे होंगे, उन्होंने उस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी, उतना महत्व नहीं दिया। इस कारण से ये नहीं हो पाया। इस कारण से जो है इंडिया दैट इज भारत हो पाया, वरना ये केवल भारत होता, और ये केवल भारत है। ठीक है, हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभी अचानक से संसद में आज, क्योंकि आज 7वां सत्र था मॉनसून का, संसद में नरेश बंसल जी सांसद वो कह रहे हैं कि अब जो है वो इंडिया हटा करके संविधान में आप भारत कर दीजिए, भारत का नाम इंडिया हटा दीजिए। क्या ये विपक्षी पार्टियों का अलायंस जिसने अपना नाम इंडिया रखा है उसकी वजह से, उसके रिपरकशंस हैं ये, उसकी वजह से अब ये मांग उठने लगी है? हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संघ के विचारक, हम उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये हो नहीं रहा था। नहीं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के कोई सांसद या संघ के कोई विचारक ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक जो विपक्ष का गठबंधन बना है और जो हालत थी 2014 से लेके 2023 के बीच में विपक्ष की, वो स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है और इंडिया नाम से एक नया प्लेटफॉर्म बना है। और ये इस पर जो सांसद बोल रहे हैं, बीजेपी के या प्रवक्ता बोल रहे हैं या संघ के विचारक बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सामान्य बात है। और सामान्य बात इसलिए है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हर मंगलवार को जब संसद का सत्र होता है तो वो अपने सांसदों से बात करते हैं, और जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में की मंगलवार को, उन्होंने सीधा अटैक किया कि मजाक उड़ाया विपक्ष के इस प्लेटफॉर्म का और इंडिया नाम रखने का, और वो कई कदम आगे गए। तो इसलिए कोई हैरानी की बात इसमें नहीं है। और जाहिर है कि जब टॉप से इस तरह की चर्चा शुरू होती है तो नीचे के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, मंत्री हैं या पार्टी के नेता हैं, वो उसे फॉलो करेंगे। तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है प्रीति। इसमें अफसोस की बात है, और अफसोस की बात यह है कि जब आप विपक्ष पर हमला करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप किस सीमा तक जा रहे हैं, आप उन बाउंड्रीज को भूल जाते हैं। आप बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल संघ के विचारक अभी कर रहे थे, लेकिन जिस भी वजह से भारत का नाम इंडिया पड़ा हो, लेकिन आज भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जब जाते हैं बाहर तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हैसियत से उनका परिचय कराया जाता है। तो
कल को आप नाम बदलना चाहते हैं, नया नाम सुझाना चाहते हैं, आप ऐतिहासिक तथ्य देना चाहते हैं, वो अलग किस्सा है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि आज हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया है? आपके अपने आइडियोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो भारत का ही एक नाम है, तो उसके प्रति सम्मान आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं मौका दूंगी आपको। हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ भी शम्स ख्वाजा बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत शम्स जी। क्योंकि आप संविधान को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए जो सवाल है कि जैसा कि नरेश बंसल जी ये मांग कर रहे थे कि संविधान में ये बदलाव होना चाहिए, उनकी मांग है बदलाव किया जाना चाहिए, इंडिया नाम हटा करके भारत किया जाना चाहिए। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? और अगर ये हो सकता है तो कैसे होगा और इसका क्या रिपरकशंस होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा? पहले फिलहाल क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक बात संभव का ताल्लुक है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसेसेस हैं जिसमें आप बाकी चीज़ें अमेंड कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। थोड़ा तेज बोलेंगे शम्स जी प्लीज। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसेसेस हैं जिसमें आप बाकी चीज़ें अमेंड कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। प्रियम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया गया, जो उसका सर्व पृष्ठ मैं उसको कहूँ या उसे जो लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करना चाहें, तो प्रियम्बल में कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into रिपब्लिक एक्सेट्रा। तो वहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू की गई बात, और जब पहला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मेन हिस्सा ड्राफ्ट किया गया तो उस हिस्से में पहले आर्टिकल की पहले क्लॉज में कहा गया, जो व्याख्या है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, वो क्या है? इंडिया कॉमा दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जो लोग सोच रहे हैं कि ये गलत हुआ, क्या हुआ, वो शायद बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, मैं नाम नहीं लूँगा जवाहरलाल नेहरू का, मैं नाम नहीं लूँगा मौलाना हिफ्जुर रहमान का, जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इन सब लोगों ने इस आर्टिकल पर, इस नाम पर तायीद करी, इसको चलाया और इस पर अपने दस्तखत करे। तो आज कुछ लोग अगर कहते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है। आज नहीं, अंबेडकर जी भी कहा करते थे। पहले आप मुझे बोलने दीजिए साहबजादे, साहबजादे बोलने दीजिए। अंबेडकर जी कहा करते थे, अंबेडकर जी कहा करते थे 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये गया पिटीशन, 2020 में गया है, ये कोई नई बात नहीं है। आप इसको ठीक कीजिए। आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, प्रियम्बल को आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते हैं? उद्देशिका हम भारत के लोग, ऐसा क्यों नहीं पढ़ते? इसको पढ़िए आप, हम भारत के लोग। ऐसा लिखा है क्या कि हम इंडिया के लोग? कहीं ऐसा लिखा देखा क्या आपने? हम भारत के लोग। पढ़िए अब बोलिए। इतना तुमने सीखा है ना, ये अपनी उम्र में हम भारत के लोग। तमीज सीखो, डिबेट में बैठने की पहले तमीज सीखो। अच्छा, हम इंडिया के लोग। तुम मछली बाजार में नहीं हो, तुम किसी अखाड़े में नहीं हो। I am not saying this. तमीज से जो दूसरा कोई बोल रहा है, you have got no business to correct. You have got no business to correct. Then I will say wrong. करेक्ट तो तुम्हारी संगठन करेंगे। If you are saying right, I will appreciate. भारत के लोग हमारी संगठन को करेक्ट करेंगे। बाद में पहले सुनो, उसके बाद करेक्शन करो। दीपक जी एक सेकंड, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आइए बीच में मैं मौका दूंगी। अपने अपने टर्म में बोलिए, अपने अपने टर्म में, अपने अपने टर्म में बोलिए। हम इनको गलत बताने अपने अपने टर्म में बोलिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। बीच में मत प्रियम्बल पढ़ने नहीं बैठे हैं। तुम अंग्रेजी में नहीं पढ़ने बैठे, मत पढ़ो। ये गौरवशाली अंग्रेजी में पढ़ना, हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हमारी मर्जी है। रुक जाइए, उर्दू में पढ़ना, उर्दू में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ना, संस्कृत में पढ़ेंगे, हमारी मर्जी पे थोड़ी क्या समझ रखा तुमने? के साथ कहता हूँ कि संस्कृत में क्या समझते हो? आरएसएस की गुंडागर्दी करोगे यहाँ बैठकर? संस्कृत में पढ़ेंगे तो इंडिया पढ़ेंगे। ऐसा है, संस्कृत में पढ़ेंगे क्या? संस्कृत में इंडिया पढ़ेंगे क्या?
बताइए संस्कृत में अब हो गया दीपक जी, जो वर्जन है उठा के पढ़ो। मैंने और भी मेहमानों को बुलाया। दीपक जी प्लीज, ऐसे में आप डिबेट है ये, प्लीज डिबेट है ये, समझिए, अपनी बात पूरी कीजिए। डिबेट है ये, प्लीज सबको अपनी अपनी बारी में, एक सेकंड, गलत नहीं, सबको अपनी अपनी बारी में बोलने का मौका दूंगी मैं। गलत और सही आप डिसाइड नहीं करेंगे, उनको बोलने दीजिए। देश के नागरिक है वो, बोलने दीजिए उनको। नहीं, देश के नागरिक अपनी बात रखेंगे। नहीं, अपने वो अपना बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। आपके संस्कार है, मैं आपको मौका दूंगी, मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया है, अब उनको बोलने दीजिए। गलत मैसेज। एक सेकंड, बोलिए शम्स जी अपनी बात। तो इस ड्राफ्ट पर, इस आर्टिकल पर सिग्नेचर्स सरदार पटेल के भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी हैं, मौलाना हिफ्जुर रहमान के भी हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भी हैं, जवाहरलाल नेहरू के भी हैं। उनसे बढ़कर अगर यहाँ कोई है या भारत के सदन में आज कोई है तो वो बोलने का हक रखता है, और अगर नहीं है तो उसको चुप करके ये मांग उठानी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, मुझे जैसे बताया गया सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करो, उसमें क्या बेसब्री। तीसरी बात यह है कि हमारे नाम से जो जोड़ना है हमको, वो हमारा देश, हमारा वतन, हमारी मातृभूमि जिस नाम से परंपरागत कहलाई गई है, वो उस नाम से कहलाई जाती रहे, वो हमारी मातृभूमि रहती है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो भारत हो। क्या पहले भी ऐसी मांग उठी थी? एक चीज, एक बहुत अहम सवाल ये है कि छोटे से ब्रेक के लिए शम्स जी, मैं पूरा मौका दूंगी आपको ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, उसके बाद फौरन हाजिर होते, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता हैं संजीत कुमार जी, वो भी जुड़ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ एक बार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे साथ। समझिए, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नाम की जहाँ तक बात है, पहला इशू जो मेरे जहन में आता है वो ये है, जो लोग नाम में परिवर्तन चाह रहे हैं उनका भारत की, हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या योगदान है। मुझे ये याद है कि मेरी ग्रैंडमदर एक वक्त बताती थी, ऐसा आया जबकि उनके 3 रिश्ते जो एक औरत के होते हैं। मैं प्रवचन सुनने हम लोग नहीं आए आज़ादी में किसका योगदान है और इनके परिवार का है या भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है। और यहाँ पर आपके चैनल पर बैठकर यहाँ पर ये संवैधानिक रूप से विचारक बन के भाषण नहीं दे सकते। तब से ये गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सही तथ्य, उसमें सही तथ्य भी है। क्या नहीं कहें, प्रियम्बल हमारा का कहना प्रस्तावना होता है, उद्देशिका होता है, क्यों नहीं बना रहे आप? आपने क्यों नहीं बताया प्रस्तावना, उसको क्यों नहीं पढ़ा आपने? आप कौन सी बात कह रहे हैं? इंडिया दैट इज भारत क्यों नहीं बताया? जी हाँ, आपने उस प्रियम्बल में इंडिया दैट इज भारत क्यों नहीं बताया? और आपने ये नहीं बताया कि संविधान सभा के मसौदा प्रियम्बल में जो है, प्रियम्बल पढ़ा है में अयंगर साहब और सेठ गोविंद दास ने। सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, बात आप कहने नहीं दे रहे। जो जानकारी आप सोच रहे हैं चिल्लाने से काम चल जाएगा, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आपने जो गलत कहा है, आपकी जो बात आएगी आप उस वक्त बोलिएगा, नहीं तो आप शांति से। जी हाँ, आपकी नहीं आपकी तो आपकी खत्म हो गई यहाँ भाषण। जी नहीं, आपकी खत्म हो गई। ये तो मॉडरेटर का काम है, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे हमारे लिए। देते रहिए, हम लोग नहीं सुनने के लिए जी, आप मत सुनिए प्रीति जी। नहीं, मैं डिसाइड, आप मत सुनिए, बोलेंगे तो मैं डिसाइड करूंगा। जी हाँ, आप क्या डिसाइड करेंगे? सही तथ्य बोलिए, क्यों नहीं? जो आपको कहना आप डिसाइड करेंगे। आप किसी और का कहना कैसे? अच्छा, आप अपनी बात सुना लीजिए, अपनी बात सुनाइए। जी हाँ, आप यहाँ पर चिल्लाकर संसद की तरह से कुछ क्या कह रहे हैं आप? क्या सवाल है, बोलिए क्या सवाल है? मैंने तो आपसे पूछा था, क्या जहां जहां आपकी परियोजनाएं चल रही है वहां इंडिया नाम है, क्या बदलेंगे आप? आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था, मैंने स्टार्टिंग में, शो के स्टार्ट में मैंने आपसे चार सवाल पूछे थे। बात नहीं है, बोलिए। ये नाम की बात है प्रीति जी।
योजनाएं तो कभी भी देखिए, अभी भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ ना, इंडिया कैंपस भी रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम करेंगे जो कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये बैठकर यहां बता रहे हैं। जब अयंगर साहब ने और सेठ गोविंद दास ने आर्टिकल 1 का विरोध किया, गीता पुराण सबका देकर किसी ने नहीं माना, और इन्होंने कहा कि जितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे उससे ज्यादा विद्वान कोई हो, तो कौन विद्वान था? संविधान तो उन विद्वानों ने लिखा था, सबके सिग्नेचर थे, लेकिन उसके बाद इतने क्यों उसमें बदलाव किए गए? आप विद्वान हैं, आपका सम्मान है, मगर उन विद्वानों के सिग्नेचर को क्यों बदला गया? क्या उनसे ज्यादा विद्वान थे? आप क्या कहना चाहते? हर पीढ़ी में नए विद्वान पैदा होते हैं, और आज हमारी पीढ़ी में, कल हमारे बाद की पीढ़ी में, उसके बाद की पीढ़ी में विद्वान पैदा होंगे। तो उसी प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना उसको कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। और मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि ये कोई देश बता दे जिसके नाम का ट्रांसलेशन हो। हम लोगों को जब गुलाम थे हम लोगों को इंडियन कहा जाता था, और उसी गुलामी की मानसिकता में वो नाम रखा गया। भारत गुलामी की मानसिकता की आप गर्व है, भारत गर्व था। तो फिर मुझे ईरान की बात करनी पड़ेगी। विदेश का एक दो तरफ की मुल्क बात है बोलिए, ईरान। दोनों तरफ बताइए। यहाँ पर आपके मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के नाम ईरान से लिए गए हैं, बनकर मत बात कीजिए। उनका नाम भी जरा बदलवाइए। शाह लफ्ज जो है ना, ये फारसी का लफ्ज है। बता दिया, आपको याद है? हमारे प्यारे भाई अमित शाह का नाम वो आप बदलवाइए। आपके एक और मंत्री है स्मृति ईरानी, उनका नाम बदलवाइए। ईरान से क्या ताल्लुक है फिर भारत में? ये नहीं बताया आपने। जी हाँ, प्रियम्बल पढ़ाने चले आपको इंडिया पे तकलीफ हो रही है, निरक्षर बैठे हुए हैं। भारत पे तकलीफ हो रही है, हिंदुस्तान पे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या बहस करेंगे? ये वो लोग हैं जिनका हिंदुस्तान की आजादी में कोई योगदान नहीं है। अश्विनी जी बता दीजिए, 3 पीढ़ियों तक उनमें से किसने हिंदुस्तान की आजादी में कौन कौन जेल गया था? जरा मुझे नाम गिना दें अपने सांसदों के जो आज नाम बदलवाना चाहते हैं भारत का। कुछ बनाया है नहीं, मणिपुर पे बात करते नहीं है। उन्होंने कहा मुद्दा उठाना है तो भारत कर दो। किस चिड़ में कर दो? भारत तो भारत है भाई, कोई नई बात थोड़ी है। क्यों इसमें मसला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, व्याख्या हुई भी है। शम्स जी, मैं ये नहीं समझ पाया, आप परिवारवादी क्यों हो जाते हैं? परिवारवादी नहीं, आप परिवार से चाहते हैं क्या? इनकी 3 पीढ़ियां, अरे वो हमारी गौरवशाली पीढ़ी थी, वो हमारी गौरवशाली पीढ़ियां थी जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र होने में अपना हिस्सेदारी निभाई। परिवार ही परिवार याद रहता है, तो परिवार की बात आप करना बंद कर देंगे। गलत नहीं, आप इस प्रकार से नहीं देख सकते किसके परिवार में किसके परिवार क्या होता है। बोल सकते हो, ये भारत हमारा परिवार है। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, मेतीपुर कुटुंबकम की उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। भारत ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हटा दो। नहीं, क्या इंडिया हटेगा? हटा दो, इंडिया हटेगा, भारत रहेगा। प्रसाद मुखर्जी हमारे हृदय में भारत बसता है, इस भारत में रहने वाले लोगों के हृदय में भारत बसता है। गौरव है भारत रहेगा, भारत रहेगा, गौरव है भारत हमारा, भारत गौरव है हिंदुस्तान हमारा, तीनों गौरव है। भारत गौरव है, पर ये जो इंडिया नाम है, ये भारत अगर गुलामी की मानसिकता हटानी है तो ईरान के 2 नाम अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बदलो। जिस ईरान का आप नाम ले रहे हैं वो अखंड भारत का हिस्सा है। आप सुन लीजिए, वो अखंड भारत का हिस्सा है। जिस ईरान की आप बात कर रहे हैं वो अखंड भारत का हिस्सा है, वो अखंड भारत का हिस्सा है। श्याम सुंदर जी, वो अखंड इंडिया का हिस्सा नहीं है। आज भाषा नहीं है, वो ईरान अखंड इंडिया का हिस्सा है। बदलो पहले, अखंड भारत का हिस्सा है। ठीक है, धीरे आराम से चिल्ला के नहीं। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं अखंड इंडिया का नहीं, एक साथ आप लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। श्याम सुंदर जी, नरेश बंसल जी बोल रहे हैं। देखिए जो विचारक हैं बीजेपी के प्रवक्ता, एक सेकंड बोलने दीजिए ना प्लीज। संविधान सभा का जिक्र आ रहा है, भारत के गौरवमय इतिहास का जिक्र आ रहा है। हाँ। और देश का नाम भारत हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, इस पर चर्चा हो रही है। तो जब आप प्रियम्बल की बात कर रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया दैट इज भारत, दिक्कत क्या है? क्या आपको मजबूर कर रहा है कि आप इंडिया कहें? आप चाहे भारत कहें, आप चाहे इंडिया कहें, चाहे आप हिंदुस्तान कहें। आज अगर आप नाम बदलेंगे भी, संविधान में संशोधन करके
मुझे नहीं पता है क्या ये संभव है या नहीं है, लेकिन अगर संभव है तो भी क्या आप इतिहास से ये मिटा देंगे कि कभी आपके देश को इंडिया पुकारा गया था? और जब आप ये कहते हैं कि जब शम्स जी आपसे सवाल पूछते हैं कि जो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ वो गुलामी की मानसिकता इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा गया, क्या आप इस तथ्य को मिटा सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया? जिस सेठ गोविंद दास का आप नाम ले रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने अपनी बात रखी, वहां पर डिबेट हुई और डिबेट होने के बाद जो संविधान सभा ने उचित समझा उसको संविधान में इंक्लूड किया गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाली पीढ़ियों में बुद्धिजीवी भी होंगे, राजनीतिक बहस भी होगी, बदलाव भी होगा। आप आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं तो वो संविधान में संशोधन करने की क्षमता शायद रखते हैं संसद में, लेकिन इतिहास मिटाने की क्षमता किसी सरकार के पास ना हुई ना हो सकती है। भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? इंडस वैली से कैसे वो जुड़ा हुआ है? हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता की जब बात होती है तो ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं और इन तथ्यों पर इतिहासकार बहस करते हैं और उसके बाद ये बहुत, जैसा संघ के विचारक भी कह रहे हैं, आज की बहस नहीं है, ये अभी तक लगभग सेटल्ड क्वेश्चन था। लेकिन जब से विपक्ष का एक गठबंधन बना है और उन्होंने इंडिया नाम रखा है तब से शायद तब से शायद थोड़ा राजनीतिक मुद्दा और बड़ा मुद्दा बनेगा और इस मुद्दे को हवा दिए सीधा। ठीक है, संजीत कुमार जी आ गए हैं, नेता कांग्रेस के, बहुत देर कर दी आपने आने में, संजीत कुमार जी। और ऐसे में अब नरेश बंसल जी बोल रहे हैं संसद में। जी नमस्कार। सबसे पहले आप सबसे क्षमा प्रार्थी। नरेश बंसल जी बोल रहे हैं संसद में कि इंडिया जो शब्द है इसी अब संविधान से हटा देना चाहिए, भारत का नाम वहां भारत करना चाहिए, इंडिया हटा देना चाहिए, और कह रहे हैं ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है कि अभी तक भारत का नाम हम इंडिया भी लेते हैं, भारत ही होना चाहिए, इंडिया हटा दिया जाए। जी 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 प्रीति जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि आज वे लोग इंडिया हटाने की बात कर रहे हैं जिनका भारतीय संविधान के निर्माण में कोई भूमिका रही ही नहीं है। आज स्थिति क्या है? नरेश बंसल तो एक प्यादा है, असल में देश के प्रधानमंत्री ही यदि गलत भाषा का उपयोग करेंगे तो नेचुरली उनके जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता और नेता हैं वो बात को दोहराएंगे ही। प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं? करना उनके दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि आप जिस प्रकार गाली गलौज की भाषा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया गया, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई के माध्यम से ऐसा शब्द कहा गया, शायद उस भाषा के माध्यम से चाहते हैं कि शायद विपक्ष भी उन्हीं भाषा में, गलत गाली गलौज की भाषा में उनको जवाब दे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष गाली गलौज की भाषा में नहीं देगा जवाब उनको। विपक्ष गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत उनको जो सही मुद्दे देश के अंदर आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम मुद्दा चर्चा करेंगे मणिपुर का, हम चर्चा करेंगे देश के अंदर बेरोजगारी का, हम चर्चा करेंगे उनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र हत्या किए जाने के ऊपर, और हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर। इसीलिए यह नरेश बंसल एक प्यादा है प्रधानमंत्री के, जो ये कहकर के सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर जो 9 साल के अंदर जो मुद्दे पनपे हैं और जिनके ऊपर जवाब देना माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आज उस मुद्दे के ऊपर केवल पर्दा डालना चाहते हैं और स्वयं वो चाहते हैं कि किस प्रकार हम गाली दें उनको और वह पुनः देश के अंदर विक्टिम कार्ड खेलते हुए कि देखो विपक्ष हमें गाली दे रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अश्विनी शाही जी बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग अपनी बात कह रहे हैं, आप इंडिया हटाकर आप कह रहे मांग कर रहे हैं कि आप भारत करेंगे, आप इंडिया की तुलना पीएफआई, सिमी और जो इंडियन मुजाहिदीन हैं आप उससे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रिवर्ट में हमारा जो 2024 का कैंपेन होगा वो हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो इश्यूज हम उस पर बात करेंगे। इन सब में हमारा ये कह रहे हैं हमने नाम रख दिया है लेकिन इस पर बात हमारी नहीं होगी। अश्विनी शाही जी क्या कहेंगे? देखिए, ये जिसको प्यादा कह रहे हैं उसी टाइप से कांग्रेस नहीं, वो जो ये तथाकथित ठगबंधन इंडिया बना है, ये सारे लोग कह रहे हैं, सब प्यादे की तरह बोल रहे हैं। कोई भी
5 सेशन उठाकर देख लीजिए, कभी पेगासस है, कभी बीबीसी है, कभी हिंडनबर्ग है, कभी अडानी है, कभी क्या है, कभी क्या है। आज मणिपुर है, चलिए अच्छी बात है, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। और हमने तो लिख कर दिया है, माननीय शाही जी मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। आज देश की संसद के सामने, देश की संसद के सामने क्या मणिपुर मुद्दा नहीं है? सुनते रहिए शाही जी, बात करिए कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार लोकतंत्र को लूटा गया, आप उस पर बात कीजिए। आप कृपया करके देश को मुद्दा से भटकाइए मत, आप मुद्दा को भटकाइए मत। आप चाहते हैं विपक्ष से गाली सुनना, लेकिन गाली नहीं देंगे हम मुद्दे पर खींच कर लाएंगे। राजस्थान की भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ की चर्चा होगी, बंगाल की चर्चा होगी, आपको बताना पड़ेगा कि मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जो दुरुपयोग हुआ है, आपने लोकतंत्र की हत्या की है, आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा। दंगे किए जाएंगे, जो लोगों ने, आप लोगों ने जो ड्रामा किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के अंदर आप क्या कर रहे हैं। जवाब देना क्या दे रहे हैं, हम जवाब से नहीं भाग रहे हैं। ये ठगबंधन जो भ्रष्टाचारी संसद में नहीं, आप जवाब बहस के लिए तैयार है, बहस के लिए तो तैयार है, बहस कीजिए, भाग तो आप लोग लोकतंत्र की हत्यारी है। जी भाग तो आप लोग रहे, नहीं मणिपुर पे मत बात कीजिए। अब मणिपुर पे बात होगी तो फिर ये है कि संसद में अमित शाह कह रहे हैं कि आइए आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए, अब आप लोग भाग ले रहे हैं। बात कीजिए, भाग रहे हैं ये लोग। देखिए ये लोग कुछ नहीं, ये माहौल बना रहे हैं 2024 का। एक सेकंड अश्विनी, जब मैंने सवाल पूछा जवाब देना, सवाल पूछा जवाब देना। दिनों के बाद भी आप अगर कुछ नहीं बोल पाए। हाँ संजीव जी क्या कह रहे हैं? प्रीति जी, 86 दिनों के बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी देश के संसद के अंदर, लेकिन चर्चा करने को तो तैयार है ना सर, वो कह रहे हैं आइए पटल पे बात करते हैं। प्रीति जी, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन आप फिर लो कॉन्फिडेंस मोशन। अब क्या हाथ कंगन को आरसी, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है, बात करने को तैयार है, लेकिन पर चर्चा करिए और एक एक आगे भूत और भविष्य सारी चर्चाएं माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। संघ के विचारक न कर गए, क्या कहेंगे आप लोग सामना नहीं कर सकते हो, वॉकआउट करके भागोगे सारे जितने ये भ्रष्टाचारी हैं। दीपक शंकर जल्दी से, इंडिया और भारत। अभी संजीव जी कह रहे थे कि गांधीवादी विचारधारा तो ये भी थी कि भारत स्वतंत्र होने के बाद ये कांग्रेस को भी खत्म हो जाना चाहिए। कितना आप चले उस पर, आप सत्ता के मद में इतना झूल गए कि लोकतंत्र के मंदिर के सामने जो है आपने साधु संतों की हत्या करवाई। आज ये प्रभु की ऐसी कृपा है कि हम भारत पर बात करने बैठे हैं। भारत का कोई नाम परिवर्तन नहीं हो रहा है, भारत का नाम यथावत है, बस उसमें जो एक दूसरा नाम प्रयोग हो रहा है जो हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा नहीं है, हम उसको हटाना चाहते हैं, जो अनावश्यक रूप से जुड़ा हुआ है, जो अन्यथा अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा काम भारत से चलेगा और चलता आ रहा है, युगों से चलता आ रहा है। आपका भारतीय जनता पार्टी का गौरव, नरेंद्र मोदी जी का गौरव, सी जिनपिंग के साथ झूला झूलने में आता है आपको गौरव। आप केवल और केवल बढ़ा चढ़ाकर देश के सामने आप कहते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं ना, आपके ट्विटर हैंडल पर आपके नाम के पीछे इंडिया लिखता है। आप उसको हटा सकते हैं क्या? आप इधर उधर की बात ना करिए, आप इधर उधर की मुद्दों की बात करिए, आप मणिपुर के ऊपर चर्चा करिए, आप महाराष्ट्र के अंदर लोकतांत्रिक मुद्दों को किस प्रकार हत्या की गई उसके ऊपर बात कीजिए। आपको पता है विपक्ष आज मोशन लेकर आया है, आप तैयार रहिए, जवाब दीजिए। दीपक जी को थोड़ा बोले, ठीक है संजीव जी, दीपक जी थोड़ा बोल लें। दीपक शंकर बोलिए। फ्रांस की अदालत ने जो राफेल के मामले में नहीं जिस मुद्दे के लिए आज आप लोग आए प्लीज उस पे बात कीजिए, इधर उधर मुद्दा भटक जाएगा। बोलिए। माफी मांग चुके हैं भाई राहुल कोयला और थोड़ा और भड़किए संजीव जी, थोड़ा सा कोयले पे भड़किए, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम मामले पे भड़किए, थोड़ा खेलने वाले पे भी भड़किए, थोड़ा चारे पे भी भड़किए, थोड़ा थोड़ा और भड़किए। बहुत विषय हैं, अनेक विषय हैं। थोड़ी जो चीन को जमीन चली गई, भूमि का हिस्सा चला गया, उस पर भी भड़किए, उस पर भी भड़किए। जो नेहरू जी कहते थे कि थोड़ा सा भूमि का हिस्सा चला गया तो क्या हुआ, संसद भवन में कहते थे नेहरू जी। भूल गए क्या आप? नहीं छोड़िए। और कर्नाटका कमीशन एजेंट वाले मुख्यमंत्री के बारे में भूल गए क्या? और क्या और जिसमें अभी जो बेल पर चल रहे हैं उन विषयों पे भी आप तो अधिवक्ता भी हैं, बैठी हुई है, आप तो अधिवक्ता भी हैं, उन विषयों पे भी जो कोर्ट में बेल वगैरह चल रही है उन पे भी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी थोड़ा और भड़किए, थोड़ी और ऊर्जा लगाइए, थोड़ी और ऊर्जा लगाइए।
चिंता ना करें। ऊर्जा खत्म हो गई क्या? चिंता ना करें, चिंता ना करें, हम हमारी उसका चिंता सामना छोड़ करेंगे। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, उसका हम सामना करेंगे। हम कमर कस के उसका भारत सामना माता का कार्य करने के लिए खड़े हुए हैं। हम मुट्ठी भींच कर कमर कस के भारत माता का कार्य करने के लिए खड़े हुए हैं। कार्य नहीं करते हम हैं, चिंता नहीं आप करते देश के हैं, अंदर विद्वेष पैदा करते हैं। हम चिंता नहीं करते हैं, ढोंगी, हम विद्वेष नहीं, हम एकता को पैदा करते हैं। देश के अंदर विद्वेष हम पैदा एकता करते की हैं। भावना को लेकर के आते हैं, भारत माता के नाम पर आप जिससे लोगों सारा को गाली हिंदुस्तान देते हैं। अखंड भारत का सपना माता के साकार नाम हो, पर लोगों हम को उस पर गाली बात देते करना हैं। चाहते हैं, हम उसके लिए आप कार्य करना देश के चाहते अंदर हैं। लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आप लोकतंत्र की हत्या दो हत्याओं से होती है। भूल गए हैं मणिपुर की लोकतंत्र के मंदिर के सामने भूल गए मणिपुर की घटनाओं को। गांव माता की हत्या से लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। संविधान का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। एक साथ नहीं बोलिए, समय कम है, एक साथ बोलेंगे किसी की आवाज नहीं आएगी। शम्स जी, अगर ऐसा होता है क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है देश में, जो परिस्थितियां हैं देश में, ऐसे में अगर ऐसा होता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? क्या हम देश के लोग, भारत के लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? और आर्टिकल 1 में जहां डिफाइन किया गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया के नाम को, वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो तो बदल लें। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनश्राइंड है नाम इस टेरिटरी के, वो नाम आप बदल नहीं सकते। प्रीति जी, पहले कभी प्रियम्बल में बदलाव नहीं हुआ क्या? और दूसरी बात, मैं बड़े विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए शम्स जी, मैं पूछना चाहता हूं, पहले कभी प्रियम्बल में कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, अभी चुप करके सुनिए। आपके सवाल का जवाब दूंगा, चुप करके सुनिए। संशोधन क्या कहता है? नहीं, आपके सवाल क्या महत्व रखता है? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, उस पर बात कीजिए। उसको आपके एजेंडा पे बात में आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपके एजेंडा पे बात नहीं करूंगा। एजेंडा है करने का, संगठन है कभी उद्देशिका में कोई बदलाव हुए, करना चाहती है, संशोधन हुए, असल यही है। और आज आप संसद में आपके सहयोगी नंगा नाच यही नाच रहे हैं। आप अधिवक्ता हैं, आप ये बताइए, आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपको चुप करके सुनना होगा सवाल का जवाब। मगर आप सुनने को तैयार नहीं हो क्योंकि आपने सहन नहीं है, आपने बर्दाश्त नहीं है सत्य सुनने की। उद्देशिका में सत्य सुनने की कोई बर्दाश्त नहीं है आप में, सिर्फ चीखना आप जानते हैं और यही आपका तरीका है। आपको कोई सभ्यता से मतलब नहीं है, भारत की प्राचीन सभ्यता से कोई मतलब नहीं है। ईरानियों का नाम लेके अपने सर पे बिठाए हुए हैं, मानसिकता गुलामी की आज तक है। मुगल दरबार में पर्शियन का, फारसी का भाषा का इस्तेमाल होता था, आज उस भाषा के नाम हमारे दो मंत्रियों के नाम पे लगे हुए हैं और भारत का नाम इंडिया है, उससे इन्हें तकलीफ हो रही है। सर एक्सेप्टेबल, बहुत मजे की बात है ये। इट इज एक्सेप्टेबल। आपका जो सवाल है जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विद्वान अधिवक्ता ना बता पाए, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप आउट ऑफ टर्न अगर बोलेंगे, लपकेंगे आप मेरी गुफ्तगू में नहीं लपक सकते। आई विल नॉट लेट यू गेट अवे विद दिस। संभव है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जिस बेसिक आई विल नॉट लेट यू गेट अवे विद दिस। यू वांट टू जॉइन मी इन अ शाउटिंग मैच, यू बिलोंग टू एन एजेंसी, an anti-national group that has got nothing but to spread lies and to just try and vitiate the atmosphere of the country. यही हो रहा है, You have got no decency. You do not know how to debate कैसे करते हैं। मछली बाजार में बैठे हो क्या? very well know this. ये गरिमा है क्या? Kindly mention the Article 368 of the Indian Constitution and all the procedures of the amendment in the Indian Constitution. आपके पहले सवाल का जवाब पहले दूंगा, बात का बाद में दूंगा। Can you explain here? आप में सुनने के लिए आप में ताब ही नहीं है। I want you to be explain here. बिल्कुल नहीं। What is the procedure of amendment in Constitution? अच्छा ठीक है, श्याम सुंदर जी। The procedure of amendment in a Constitution is such that you can tinker with a lot of Constitution except the basic structure of the Constitution of India. So what is the whatever is the basic structure? What is the basic structure? That has been left in an amorphous form. That has not been put in a crystalline form. So and that can't is we debate. That is a great wisdom can't we debate on the issue? Yes, we can, but debate has to be a decent debate. Please debate. संसद मॉनसून सत्र का 7वां दिन था, माफ कीजिएगा मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन आज भी संसद स्थगित कर दी गई। श्याम सुंदर जी, लगातार 7वां दिन रहा और संसद की जो कार्यवाही है बिल्कुल ठप, बिल्कुल मौन।
देखिए साहब, जहां तक संसद की कार्रवाई का सवाल है, जवाबदेही सरकार की है। बेशक सरकार ने ये कहा है कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए। दूसरी बात, सरकार अभी तक जो विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बयान देना चाहिए, उसके लिए तैयार नहीं हुई है और सरकार की तरफ से कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। तीसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री ने भी मणिपुर पर जब बयान दिया, अपनी चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने राजस्थान और दूसरे राज्यों की घटनाओं से मणिपुर की घटनाओं का एक तरह से तुलना की, जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं, मणिपुर में लगभग 3 महीने से जो हालात बने हुए हैं, और मणिपुर में 4 मई को 2 महिलाओं को जिस तरह से परेड किया गया और 2 महीने तक उसका वीडियो 2 महीने बाद उसका वीडियो वायरल होता है, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते। क्या आप देश को यह बताना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को इस बारे में पता नहीं था? इसलिए कंपेयर मत कीजिए। जब इतना जघन्य अपराध हुआ है, ऐसी वारदात को कंपेयर करना इज क्रिमिनल। आप जवाबदेही, आप बताइए कि आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है, वहां पर क्या किया? राजस्थान में बिल्कुल आप कटघरे में खड़ा कीजिए, आप विपक्ष में हैं, वहां पे आप सड़कों पे उतरिए, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए, लेकिन मणिपुर में जो हुआ है वो उसने पूरी दुनिया में देश का सिर। चलिए जल्दी से जवाब अश्विनी जी, अश्विनी शाही जी जहां तक भारत का सवाल है, भारत नाम स्वीकार, भारत तो आज भी भारत है। जी प्रीति जी, लेकिन अगर देखिए अभी मैं जो सज्जन अभी इस चीज को बता रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि मणिपुर में जो हुआ है, जघन्य हुआ है, नृशंस हुआ है, वहां के लोगों के साथ जो भी करना होगा उनको कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। वहां की व्यवस्थाएं केंद्र सरकार अपने हाथ में लेकर वहां देख रही है और माननीय गृह मंत्री जी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। मगर आप जो है जिस तरीके जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मालदा में सुनिए 4 महीने पहले मालदा में गर्भवती महिला का पेट काटा गया है। आप कहां थे? ममता बनर्जी ने बयान दिया, यहां कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में मर्द रेप होता है, हत्याएं होती है, गैंग रेप होता है, अशोक गहलोत जी का बयान आता है छोटी हद बलात्कार है, बड़ा बलात्कार है। मंत्री कहता है उनका ये तो होता रहता है, मर्दों का प्रदेश है, होगा। बिहार में नंगी करके औरतें घुमाई जाती हैं, सरिये से उनको जलाया जाता है, वहां के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? दुमका में, गुमला में, रांची में ये घटनाएं होती है, महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाता है, क्यों नहीं वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं? और विपक्ष जो ये तथाकथित इंडिया है, कहता है प्रधानमंत्री जी बयान दे, गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है उनको गृह मंत्री की बात, देश का गृह मंत्री अगर बोलेगा तो भरोसा नहीं है। और आप लोग वहां साथ देने बैठे हैं, नृशंस हो गया हत्या। प्रीति और किस लिए हुआ उसके जड़ में जाइए, आज की घटना नहीं है, ये वर्ग संघर्ष 50 साल पहले से आ रहा है, जाना पड़ेगा, समय कम है, से हो रहा है। फाइनल की तरफ जाएंगे, समय कम है। पाटिल प्लीज नहीं, माफ कीजिएगा, मैं नहीं अलाउ करूंगी सर, नहीं समय कम है, प्लीज मेरी मजबूरी है, समझिए आप लोग। सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्याम सुंदर जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देश के नाम का सवाल है, भारत आज भी भारत है, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। भारत को भारत क्यों कहा जाता है, इंडिया क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि आज के बाद कोई इस देश को भारत या हिंदुस्तान नहीं कहेगा, ये बहुसंख्यकवाद को थोपना होगा इस देश पे। इस देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, छोटा रखेंगे। संजीत कुमार जी, समय बहुत कम है, संजीत जी फाइनल कमेंट। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो गंभीर मुद्दे आज की तारीख में, चाहे मणिपुर हो, देश की संसद को ठप करके लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाना हो, एवं तमाम ऐसे मुद्दे जो चाहे महाराष्ट्र के मुद्दे हो, चाहे सीबी और ईडी का जो दुरुपयोग है, इन मुद्दों से ध्यान भटका करके देश की संसद में चर्चा ना हो और इंडिया और भारत जैसे मुद्दों के ऊपर चर्चा हो। और उसके ऊपर 2024 में लोग चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि भटकाव का रास्ता हो और उसके ऊपर चर्चा ही ना हो। मैं समझता हूँ भारत ये बात समझता है और इंडिया ये बात समझता है। अश्विनी शाही फाइनल कमेंट। देखिए, इंडिया और भारत,
जी भारत के नाम बदलने की, इंडिया के नाम बदलने की बात की गई। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सदन में माननीय सांसद जी ने सवाल रखा है। अभी कोई ऐसा कोई परिवर्तन की बात नहीं, ये तो सरकार की बात है कि क्या होगा। इन भ्रष्टाचारियों के नाम इंडिया से हम भारत की तुलना भी नहीं कर सकते हैं कभी भी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरे टर्म की घोषणा करके इन जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके दल में, इनकी टोली में हड़कंप मचा दिया है। अब इनको न नींद आ रही है न चैन आ रही है। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना। दीपक शांगदार, फाइनल कमेंट। भारत हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है और ये नाम होना चाहिए, हिंदी में नाम है। अंग्रेजी के नाम का कोई बहुत बड़ा प्रश्न ही नहीं है, यहाँ अनावश्यक रूप से जुड़ाव है, इसलिए भारत नाम होना चाहिए। शम्स ख्वाजा जी, फाइनल कमेंट। हिंदी जो है वो हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों की भाषा नहीं है। मेजॉरिटी लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं, तो हिंदी में नाम हो, अंग्रेजी में नाम हो, जो नाम कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इस डिबेट में आए और साथ ही आपने अपनी बातों को रखा। आपने देखा कैसे सांसद अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातें संसद में रखते हैं। नरेश बंसल, उन्होंने कहा कि अब इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए। ऐसे में कैसा सियासी संग्राम छिड़ा है उस पर हमने चर्चा की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मचाएगा देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।